हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आखिरकार माय लॉर्ड्स जाग गए, और आप देखिए कितना बड़ा काम हो गया कि माय लॉर्ड्स ने अगले ही दिन, यानी जिस दिन भी ये खुलने वाला है, क्योंकि आज तो रक्षाबंधन है, मंगलवार को कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो पहला आइटम जो है वो कोर्ट नंबर 1 में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में पहला आइटम होने वाला है बंगाल आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर। अब वैसे तो ये सारा का सारा मामला चलते हुए बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, और 1 हफ्ते में कई 3 हियरिंग तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर दी, केस को सीबीआई को भी दे दिया, जो वैंडलिज्म का केस है वो भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें जो है जो बड़े इश्यूज़ हैं वो देखे जाएंगे, और बड़े इश्यूज़ वो देखे जाएंगे जो इस समय एक प्रकार का कलकत्ता पुलिस का आतंकवाद चल रहा है। जी हाँ, जो कोई भी उनके बारे में कुछ भी कह दे, जो कोई भी उनके इन्वेस्टिगेशन पर उंगली उठा दे, जो कोई भी ममता बनर्जी के इस पूरे सिचुएशन की हैंडलिंग के बारे में कुछ कह दे, जो कोई भी किसी भी प्रकार के आंदोलन की बात कर दे, जो भी किसी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात पश्चिम बंगाल में कह दे, उन सबको कलकत्ता पुलिस जो है, जी हाँ, कोलकाता पुलिस अंडर कमिश्नर विनीत गोयल, जिसको हम कहें कि उनके जो कसीदे हैं जो हाई कोर्ट में पढ़े गए हैं, जिस प्रकार से कामदुनी केस में उनके किस तरह से उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन बॉचअप किया था, वो बाकायदा लाइव हियरिंग में लोगों ने हाई कोर्ट में सुना। इस समय वस्तुतः यदि आपको किसी भी प्रकार की आलोचना करनी है टीएमसी सरकार की या ममता दीदी की या कोलकाता पुलिस की या वेस्ट बंगाल पुलिस की, तो मुझे लगता है कि सबसे सुरक्षित स्थान जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, और उसके लिए जो वकील हैं उनसे संपर्क करके, और वहाँ ही एक सेफ ऐसा एक स्थान है जहाँ पर आलोचना हो सकती है। कहीं भी आप और करेंगे तो आपको कोलकाता पुलिस का नोटिस आ जाएगा, और मुझे लगता है कि यह जो आइटम है ये सबसे ऊपर होना चाहिए जब सुओ मोटो हियरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करें मंगलवार को, क्योंकि पूरी तरह से एक ऐसा आतंक का, एक फ्री स्पीच सप्रेशन का, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन करेंगे तो भाई आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा। भारत का संविधान यह एक राइट देता है, जी हाँ, आर्टिकल 19B में राइट है टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। यदि आपके पास कोई किसी प्रकार का असलहा नहीं है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, डंडा नहीं है, लाठी नहीं है, तो आप कहीं पर भी आप असेंबल हो सकते हैं, और उसके लिए आपको बग़ैर मतलब के धारा 144 के आपके आदेशों से, यानी पुराना धारा 144 अब हो गया 163, उससे आपको रोका नहीं जाएगा। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन भारत के संविधान के गुण गाने वाले सब चुप बैठे हैं, उन्होंने फेविकॉल पी लिया है, मुंह पर पट्टी लगा ली है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सबके पास अवसर है कि मंगलवार को यह जो एक साइकिल ऑफ रिप्रेशन, जो एक दमनात्मक चक्र जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं, अपनी बात कहें। एक और भी समस्या है ममता दीदी के सामने, क्योंकि यदि कोई उल्टा पुल्टा रिमार्क आ जाता है, क्योंकि वो देखेंगे वो हाई कोर्ट ने जो कुछ अभी तक किया है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। हाई कोर्ट के विचार करने के बाद जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं उनको भी देखेंगे। अभी तक तो ममता दीदी ने जाके जो सीबीआई को इंक्वायरी हैंड ओवर की गई है आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाली, और उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है, उल्टे वो मार्च निकाल रही हैं। यानी ममता दीदी जो है वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। प्रोटेस्ट मार्च किसकी? पश्चिम बंगाल सरकार की, मुख्यमंत्री की। किसके विरुद्ध?
सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। आरजी कार मेडिकल कॉलेज किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्री। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्री। मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। गृह मंत्री कौन पश्चिम बंगाल का? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मंत्री कौन पश्चिम बंगाल का? ममता बनर्जी। और इस सब स्थिति के बीच में जिस प्रकार का व्यवहार पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही है, पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। वैसे तो इस बार पहली बार मैंने देखा कि धमकाने के लिए 42 डॉक्टरों के पहले तो स्थानांतरण कर दिए गए, लेकिन जब हंगामा हुआ, पहली बार देख रहा हूँ कि मीडिया जो है वो ममता दीदी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल मीडिया भी ममता दीदी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई है। ये अभूतपूर्व है। आज तक इतना सब कुछ हुआ, लेकिन टेलीग्राफ ने कभी ममता दीदी के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की हेडलाइन नहीं डाली थी। अभिक बनर्जी जो है वो उनके दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, गलत में, सही में, सब में ममता दीदी के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने भी उल्टी हेडलाइन दे दी। भाई भद्रलोक यदि चला जाएगा ममता बनर्जी के पास से, तो उनका जो एक 26-27% का जो वोट ब्लॉक है, जिसके भरोसे वो किसी और की परवाह नहीं करती है, वो भी हिल जाएगा। क्योंकि चिपकाने वाला जो मटेरियल है ना आपस में, वो यही भद्रलोक ही है। और ये भद्रलोक अपने आप को पता नहीं क्या समझता रहा कि भाई वही वाली बात, जैसे नाजी वाला जो इस किस्सा हुआ था ना, वो एक बहुत प्रसिद्ध एक कविता है जो कहती थी कि भाई सबसे पहले वो जो थे वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। उसके बाद फिर वो जो है वो जूस के लिए आए, तो भाई मैं जू नहीं था, मैं चुप रहा। उसके बाद फिर वो मेरे पड़ोसियों के लिए आए, मैं चुप रहा। और उसके बाद जब मेरे लिए आए तो कोई बचा नहीं था जो मेरे समर्थन में बोलता। जब इसी प्रकार की स्थिति जब भद्रलोक की हो गई, जब पता चला कि उनके घर में ही उनकी महिलाओं पर ही जब हाथ डाले जाने लगे, जब कामदुनी हुआ था, तो वो कहीं और था, ये कोलकाता था। और कोलकाता में भी एक प्रसिद्ध कॉलेज आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जिसको कि भद्रलोक जो है वो अपना एक प्रकार से समझता है कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनका ही जुरिस्डिक्शन है। वहाँ पर उनकी ही एक डॉक्टर को जी, और उसको निशंसतापूर्वक नोच के दरिंदों ने मार डाला। और जो उनके नाम निकल रहे हैं, उन नाम में पता चल रहा है कि उसमें से एक तो टीएमसी का है, 3 जो हैं वो विशेष समुदाय वाले हैं, और एक विशेष समुदाय की महिला है जो इनेबलर है। ये नाम आ रहे हैं और ये सब नाम पूरे मीडिया में सब जगह है, सोशल मीडिया में सब जगह है। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोलकाता पुलिस को कुछ नहीं पता है। कोलकाता पुलिस जो है वो केवल इसी में व्यस्त है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के नोटिस दे। पूरे देश में नोटिस भेजे जा रहे हैं। जैसा मालूम पड़ रहा है कि कोलकाता पुलिस जो है वो पूरे देश की पुलिसिंग अब करेगी। ये अलग बात है कि आरजी कार की पुलिसिंग नहीं कर पाई। अब यही पूछा था चीफ जस्टिस शिवज्ञानम जी ने, यही पूछा था कोलकाता पुलिस से कि भैया वैसे तो तुम 144 जो है वो छोटी छोटी बातों पे लगा देते हो, जिनका कोई मतलब नहीं होता। बार बार लोग यहाँ आते हैं, हमें वो 144 हटानी पड़ती है, आपको निर्देश देने पड़ते हैं, तब आप वहाँ सुरक्षा देते हो। और यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है और आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, वहाँ आपने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? तो अब धारा 144 लगा दी 7 दिनों के लिए। क्यों? कि किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन न हो पाए। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन तो पूरे कोलकाता में हो रहे हैं। कहाँ कहाँ 144 लगाओगे? पूरे कोलकाता में कर्फ्यू लगा दोगे क्या? हम चाहते हैं कि इस हियरिंग में इस प्रकार की नज़ीर बने, इस प्रकार का प्रेसिडेंट सेट हो कि एक तरह पूरी तरह से अपनी प्रजा के विरुद्ध खड़ी हुई एक सरकार पर कोई कार्यवाही की जा सके, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। और राष्ट्रपति शासन यदि कोर्ट के कहने से लगेगा, कोर्ट पूछ सकता है, यूनियन गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि भाई तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं ना, तुम्हारे पास धारा 256 में शक्तियां हैं, पॉक्सो एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, दूसरी तरफ आपके
अन्य एक्ट हैं, सीआरपीसी और आईपीसी जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट के एक्ट हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं, उनमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप पूछ सकते हो, 256 धारा 256 में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और भी आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आपने कुछ किया? आज तक कुछ किया? आज तक आपने धारा 256 में क्या कोई इंस्ट्रक्शंस दिए? जब बीएसएफ को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा बाधित किया जा रहा था, तब भी आपने क्या 256 में इंस्ट्रक्शन दिए? जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो गया था, तब भी आपने क्या 256 में इंस्ट्रक्शंस दिए? आपके पास शक्तियां हैं, एडवाइजरी इशू करने से नहीं होता, आपके पास बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करने की शक्तियां हैं। धारा 256 में नहीं दिए, धारा 256 में इंस्ट्रक्शन देते, ये वायलेट करते तो धारा 365 लागू हो जाती, जिसमें कहा है कि यदि इंस्ट्रक्शन नहीं माने जाएंगे तो वो कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा, फिर मुंबई नहीं लगेगा। लेकिन आपको करना ही नहीं था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट से तो पूछे ही जाएंगे, ममता दीदी से तो पूछे ही जाएंगे। मामला बहुत ऊंचे तक पहुंच गया है, और इसीलिए पहुंच गया है भाइयों बहनों, क्योंकि आपने जी हाँ, आपने, हम भी आप में ही सम्मिलित है, तो आपने अपनी ध्वनि इतनी बढ़ाई, आवाज़ इतनी बुलंद की, ये माय लॉर्ड्स के कान भी फटने लगे। माय लॉर्ड्स को भी इसकी कॉग्निजेंस लेनी पड़ी, क्योंकि सुओ मोटो केवल मणिपुर में नहीं लिया जाएगा, सुओ मोटो कोलकाता में भी लिया जाएगा। यह आपकी शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।